आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको कि हम आम भाषा में खांसी जुकाम नज़ला और ये बोलते हैं। इसमें जो है एक आम जो कॉमन एंटीबायोटिक्स है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। तो ये एक मिसयूज़ के पीछे रीज़न यही है कि पेशेंट को खुद नॉलेज नहीं होता, जहाँ पे हमारे फार्मेसी का कंट्रोल नहीं है। पेशेंट या तो खुद दवाई एंटीबायोटिक ले लेगा और या केमिस्ट से वो ख़रीद के तो वो खा लेगा। हो एक्चुअल में क्या है, जो खांसी जुकाम नज़ला जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। वायरल इन्फेक्शन के ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती। वायरल इन्फेक्शन आती है, 5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहती है और उसके बाद चली जाती है। इसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर कभी ये ज़्यादा इन्फेक्शन किसी को हो जाए, उसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उसमें एंटीबायोटिक का रोल है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कोई 2 या 1% या 2-4% लोगों में किसी में ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी किसी में भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो होता क्या है कि जब किसी सर्दियों में जैसे सीज़न आता है, ठंड होती है, इंसान की इम्यूनिटी थोड़ी उस टाइम लो होती है, तो और जो वायरस है वो अटैक कर जाता है। और कॉमन जो वायरस जो इसमें होता है, वो जो इन्फ्लुएंजा लाइक जो वायरस इसमें होता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होती है। और इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, जो सेल्फ लिमिटिंग है। अगर किसी को फीवर होता है तो उसके लिए आप एक पैरास्टामोल वगैरह टिक्की ले सकते हो, या और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक देनी पड़ती हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होना वो तो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, या इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं। लेकिन हमारे क्या होता है कि जहाँ घर में कोई एंटीबायोटिक पड़ी हुई है, पेशेंट को पहले दिन खांसी जुकाम हुआ नहीं, वो सीधा केमिस्ट के पास जाएगा। वो तो उसके पास कंट्रोल तो है नहीं है, वो सीधा वहाँ से भी कोई एक एंटीबायोटिक दे देगा, क्योंकि केमिस्ट को तो इतना नॉलेज तो होता नहीं। लेकिन उनके यही है कि वो जब मेडिसिन वगैरह डिस्वर्स करते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देख देख के, तो उनको थोड़ा आइडिया होता है कि इस बीमारी में ये दवाई डॉक्टर ने लिखी होगी, तो वो भी अपने से वो एक हैफाजर्डली वो एक देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि एंटीबायोटिक जो इतनी ज़्यादा पेशेंट जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे ले रहा है, उसका जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और जो आने वाले टाइम में उसके लिए आगे 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 रेजिस्टेंस हो चुका है। लेकिन उसके लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जब उसको कभी ठीक से वो बीमार होगा, अगर वो एंटीबायोटिक उसको चाहिए होगी, तो वो दवाई उसमें असर नहीं करेगी। क्योंकि जब आपको मेडिसिन नहीं चाहिए, आप उसको ले रहे हो और बार बार उसको ले रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो दवाई जिस बीमारी के लिए बनी है वो उसके ऊपर असर नहीं करती। तो ये है कि इसलिए इसको बिल्कुल मिसयूज़ है ये। और ख़ुद से जो सेल्फ मेडिकेशन और ख़ास करके जो खांसी जुकाम जो नज़ला जो वायरल इन्फेक्शन है, जो छोटी सी चीज़ है, जो खुद ही ठीक हो जाएगी। आप घर में बैठ के पानी गरारे करके या स्टीम लेके, या अगर थोड़ा बुखार होता है तो पैरास्टामोल वगैरह लेके, तो इससे आप खुद इसको ही ये ठीक होने वाली चीज़ है। तो इसमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। आज से ये आपको इस चीज़ का प्रण करो कि जब भी आपको खांसी जुकाम होता है तो आपको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट है या आपको नहीं होता, तो आप डॉक्टर को दिखाओ, और जो उसमें रिक्वायर्ड जो ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हो। थैंक यू।